मुंबई के पश्चिमी उपनगर की एक शांत रिहायशी बिल्डिंग में उस सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था। दूध वाला रोज की तरह सीढ़ियां चढ़ रहा था और चौकीदार हर फ्लोर का चक्कर लगाकर नीचे लौट रहा था। लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही वो अचानक रुक गया, क्योंकि एक फ्लैट का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसे ये बात अजीब लगी, इसलिए उसने अंदर झांक कर देखा तो ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक आदमी फर्श पर बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ था। कमरे में कोई सामान बिखरा नहीं था, दरवाजा टूटा नहीं था और शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई, डॉक्टरों ने जांच की और मौत का कारण बताया गया अचानक दिल का दौरा। पुलिस ने केस को सामान्य मौत मानकर बंद कर दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मौत एक बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। इस घटना से 3 दिन पहले शहर के दूसरे हिस्से में सुबह की वॉक के दौरान एक आदमी अचानक गिर पड़ा था और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई थी। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर वही कारण लिखा गया, अचानक कार्डियक फेलियर। और इसके कुछ ही दिनों बाद शहर के एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्टाफ रूम में बैठे बैठे अचानक कुर्सी पर झुक गए थे और स्टाफ उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। रिपोर्ट में फिर वही कारण लिखा गया, अचानक दिल की धड़कन रुक जाना। 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग लोग, और तीनों की मौत एक जैसी। तीनों मामलों को सामान्य मौत मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच में बैठी इंस्पेक्टर मीरा जोशी को इन तीनों घटनाओं में एक अजीब समानता दिखाई दी। मीरा ने तीनों केस फाइलें एक साथ रखकर देखीं, तो उन्हें पता चला कि तीनों लोग पहले से ऑर्गन डोनर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड थे। और यही वो बिंदु था जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। उन्होंने तुरंत ये जानकारी एसीपी अर्जुन पाटवर्धन को दी और अर्जुन ने तीनों मौतों की तारीखें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन रिकॉर्ड्स के साथ मिलाईं, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि तीनों मौतों के कुछ ही घंटों के भीतर उनके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये सिर्फ संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक पैटर्न जैसा दिखाई देने लगा था। इसलिए क्राइम ब्रांच ने इस मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी। अस्पताल के कोऑर्डिनेशन लॉग्स निकाले गए और इन रिकॉर्ड्स की जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, डॉक्टर समीर खन्ना, जो एक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट था और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन यूनिट से जुड़ा हुआ था। शुरुआत में यह सिर्फ एक संयोग जैसा लग रहा था, लेकिन जब तीनों डोनर्स की मौत से पहले के लोकेशन रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला कि तीनों जगहों के आसपास समीर की मौजूदगी दर्ज थी। अब मामला गंभीर हो चुका था और क्राइम ब्रांच ने तीनों विक्टिम्स के पर्सनल बिलोंगिंग्स की फोरेंसिक रिव्यू फिर से करवाई, ताकि मौत से पहले के आखिरी मिनटों की सच्चाई सामने आ सके। जांच के दौरान एक और अजीब बात सामने आई कि तीनों लोगों के पास स्मार्ट वॉच या हेल्थ बैंड था। पहले ये सामान्य बात लगी, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने इन स्मार्ट वॉचेस का हेल्थ डेटा एक्सट्रैक्ट किया, तो एक खास पैटर्न सामने आया। तीनों की मौत से कुछ सेकंड पहले उनकी हार्ट रिदम अचानक बदल गई थी। पहले हार्ट बीट तेज हुई, फिर इरेगुलर हो गई और उसके तुरंत बाद सिग्नल पूरी तरह फ्लैट हो गया। ये सामान्य हार्ट अटैक जैसा पैटर्न नहीं था, बल्कि किसी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जैसा लग रहा था। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल डायरेक्शन में चली गई। क्राइम ब्रांच ने स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरर्स और बायोमेडिकल एक्सपर्ट से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि मॉडर्न स्मार्ट वॉचेस लगातार ब्लूटूथ लो एनर्जी सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करती रहती हैं और आसपास मौजूद कंपैटिबल डिवाइसेस इन सिग्नल्स के जरिए हेल्थ रिलेटेड ब्रॉडकास्ट पैकेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी जानकारी के बाद पुलिस ने समीर खन्ना की कार की तलाशी ली और कार के अंदर से एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्कैनर मिला, जो आसपास मौजूद वेरेबल डिवाइसेस के ब्लूटूथ हेल्थ सिग्नल्स पढ़ सकता था। इसका मतलब ये था कि समीर को ये पता चल सकता था कि आसपास मौजूद किसी व्यक्ति की हार्ट रिदम स्टेबल है या कमजोर। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई। बायोमेडिकल एक्सपर्ट्स ने आगे बताया कि कार्डियक एनेस्थेटिस्ट होने के कारण समीर को हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गहरी जानकारी थी और ऐसा व्यक्ति थ्योरेटिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करके डेंजरस अरिदमिया ट्रिगर कर सकता है। यही तीनों मामलों में हुआ था। समीर पहले स्मार्ट वॉच सिग्नल्स के जरिए कंपैटिबल डोनर्स की पहचान करता था और फिर सही समय और सही दूरी पर पहुंचकर इलेक्ट्रिकल ट्रिगर एक्टिवेट करता था, जिससे मौत बिल्कुल नेचुरल कार्डियक अरेस्ट जैसी दिखती थी और पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिससे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के लिए लीगली इस्तेमाल हो जाते थे। अब क्राइम ब्रांच को लगभग यकीन हो चुका था कि ये तीनों मौतें सामान्य नहीं थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, समीर ने ये सब किया क्यों?
जब पुलिस ने समीर खन्ना की पर्सनल फाइल निकाली तो पूरी कहानी का असली कारण सामने आया। उसकी 8 साल की बेटी अनाया पिछले कई महीनों से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी और उसके शरीर के कई ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अनाया का नाम ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। इसका मतलब ये था कि उससे पहले 2 मरीजों को ट्रांसप्लांट मिलना जरूरी था, तभी उसकी बारी आती। समीर ये बात अच्छी तरह जानता था कि ट्रांसप्लांट सिस्टम अपने नियमों से चलता है और कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर कंपैटिबल डोनर्स सही समय पर मिल जाएं तो वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ सकती है। उसने उन लोगों को चुना जो पहले से ऑर्गन डोनर बनने के लिए तैयार थे, और उसने उनकी मौत का समय बदल दिया ताकि ट्रांसप्लांट सीक्वेंस आगे बढ़ सके। पहला डोनर मरा और पहले रिसिपिएंट को ट्रांसप्लांट मिला। दूसरा डोनर मरा और दूसरे रिसिपिएंट को ट्रांसप्लांट मिला। और फिर तीसरा डोनर मरा, जिसके बाद ट्रांसप्लांट लिस्ट में अगला नाम था अनाया खन्ना। जब पुलिस समीर से पूछताछ के लिए पहुंची तब तक अस्पताल में अनाया का ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। अंदर डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और बाहर उसका पिता शांत बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने कानून तोड़ा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने ये सब क्यों किया है। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट सफल रहा है। उसी समय पुलिस ने डॉक्टर समीर खन्ना को गिरफ्तार कर लिया और उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि जिस वजह से उसने ये सब किया था वो वजह अब जिंदा थी। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने उसे 3 हत्याओं का दोषी पाया और मीडिया ने उसे एक नाम दिया, स्मार्ट वॉच सिग्नल किलर। लेकिन फैसला सुनते समय वो शांत खड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा फैसला उस दिन हो चुका था जब डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है।